अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान से अब अच्छी खबरें आना बंद हो गई हैं। और मेरे पास, मैं इस वक्त मोटरवे पे खड़ा हूँ और मैं मोटरवे पे रुक कर मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि मेरे पास जितनी खबरें आ रही हैं शाम से, और मैं कांप गया हूँ कि ये किस किस्म का मुआशरा हमने बना दिया है और किस हाल पे हमने उसको पहुँचा दिया। अब तो लगता है कि शायद सब के सब मर चुके हैं, कम से कम इंसानियत तो मर चुकी है हमारे अंदर से। और अगर किसी को तकलीफ़ होती है इस बात से तो होए, क्योंकि ये सच है। सब आपको मैं बताऊं कि आज पाकिस्तान में 3 ऐसी खबरें आईं, एक दिन में 3 खबरें ऐसी आईं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं इंसान के, कि कितने शर्मनाक लोग हो गए हैं हम लोग, कितने बेईमाना और हम मगरूर लोग हो चुके हैं। आप ये देखें कि गुरूर की भी एक हद होती है और इंतहा होती है। और हमारी हुकूमत, हमारे हुक्मरान, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे, मैं तो कहता हूँ इन सब के ऊपर तुफ है, इनको डूब के मर जाना चाहिए सारों को। आज मैं आपको जो बात बताने लगा हूँ, और आप देखें कि सबसे पहले अभी तो सानिया सियालकोट की जो है ना वो गर्दिश ही नहीं बैठी, वो वही उसकी बातें चल रही हैं, हर एक उसकी बातें कर रहा है। आज उसकी मैयत गई थी उस बेचारे की, या कल, और तो अभी तो उसके ऊपर ही बात हो रही है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इस मुल्क को ये तब्दीली किस तरह से लेकर बैठ गई है कि अब आपके पास कुछ नहीं। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मिल्लत टाउन फैसलाबाद की कहानी। मिल्लत टाउन फैसलाबाद में क्या हुआ कि 4 बच्चियाँ, 4 लड़कियाँ, 4 हव्वा की बेटियाँ, वो वहाँ पे ये कागज़ चुनने का काम करती हैं, यानी मेहनत मजदूरी करती हैं, इज़्ज़त से अपनी रोटी कमाती हैं। वो भीख नहीं मांगती, वो चोरी नहीं करती, वो इज़्ज़त से अपना काम करती हैं। और उनके साथ आज क्या हुआ कि एक वो दुकान के अंदर, स्टोर के अंदर गई दोपहर को पानी लेने, ठंडा पानी पीने, तो वहाँ पे स्टोर के मालिक ने अपने कुछ लोगों के साथ उनको कैद कर लिए। और आपको पता है कि जब हमारे ये शेर बहादुर लोग इतने हैं, दलेर लोग, जब ये लोग किसी को कैद करते हैं तो सिर्फ कैद तो नहीं होता। अब मुझे पता चला उसका, और मालिक का नाम, इलेक्ट्रिक स्टोर था, मालिक का नाम सद्दाम, और उसके 3 लोग और थे। अब उन्होंने क्या किया कि पहले उनको बरहना करके, उनके कपड़े उतार के उनकी वीडियोस बनाई, उसके बाद उनको बाहर निकाला और उनके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। और उसके बाद उनको बरहना हालत में उनको फिराना शुरू कर दिया लोगों के दरमियान। और कोई एक मर्द का बच्चा नहीं आया, कोई इस मुल्क में, पूरे पंजाब में, फैसलाबाद में कोई टार्जन नहीं पैदा हुआ या कोई गैरतमंद नहीं पैदा हुआ कि जिसने आके कहा होता कि यार तुम कितने जलील हो गए हो, ये हमारी माँ बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, तुम क्या कर रहे हो हरकत। लेकिन वो सारे देखते रहे, वीडियोस बनती रहीं, वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, रोकने वाला कोई नहीं है। क्योंकि हमारा पुलिस का निज़ाम, हमारा अदालत का निज़ाम, हमारा हुकूमत के काम जो हैं वो सब उसके बखिए उधड़ चुके हैं। सबको पता है जब ये जाएंगे अदालत में तो वहाँ से बरी हो जाना फिर उनकी मुश्किल है। क्यों बरी हो जाना है? अभी तो आप देखें कि कौन है जिसको सज़ा हुई है। इस मुल्क में कितने ख़वातीन के इस्मत दरी के वाक़यात होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर उठ के कह देते हैं डटाई के साथ, मैं बड़े अफ़सोस से ये बात कह रहा हूँ कि जब लड़कियों को चाहिए कपड़े ही सही पहने, वरना तो लोग ये करेंगे। ये मुझे बताएं प्राइम मिनिस्टर, इन कागज़ चुनने वालों ने कौन से कपड़े पहने हुए थे? ये स्कर्ट्स पहनी हुई थी, मिनी स्कर्ट पहनी हुई थी, टैंक टॉप्स पहने हुए थे, क्या पहना हुआ था कि जिससे किसी की शहवत जाग गई और उन्होंने इल्ज़ाम लगा के वो जज भी बन गए, एग्जीक्यूशनर भी बन गए, और सब कुछ वहाँ पे हो रहा था। और लोगों को देखें कि वो जो हजूम था लोगों का, वो जमा रहा, वीडियोस बनाता रहा, वीडियोस पोस्ट करता रहा, एंजॉय करता रहा, हाथ नहीं किसी ने रोका। ये सब मुजरिम है और ये इस मुल्क में मुजरिमों में इजाफा हो रहा है। क्योंकि औरत की तो हमने कोई इज़्ज़त क्या, हम तो मर्द की खैर इज़्ज़त नहीं करते यहाँ पे। तो औरत तो मजलूम है बहुत बेचारी इस मुल्क में, वो उसके ऊपर, उसको मार पड़ती है, उसके ऊपर तशद्दुद होता है, उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस होता है, एसिड बर्न केसेस होते हैं, केरोसिन बर्न केसेस होते हैं, होता है, मोलेस्टेशन होती है, और उसका सर तन से जुदा कर देते हैं। और एंड में जाके उसके पागल होने के लिए वकील जो हैं फीसें ले लेके बहस कर रहे होते हैं। ये तो पागल है, इसको तो छोड़ दें। ज़ाहिर जाफ़र दरिंदा, मैं आपको लेटेस्ट उसकी बात बता रहा हूँ। दूसरा, कराची में पुलिस ने एक नौजवान बच्चे को जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया। और ये कोई पहला मुकाबला तो नहीं है, लेकिन अब पता चला कि जनाब उस बच्चे के पास से
किसी किस्म का कोई असला भी नहीं बरामद हुआ, कोई पिस्तौल नहीं मिली, कोई कुछ नहीं। तो पुलिस मुकाबला कैसा हुआ? वो था ना महसूद, जिसका बेटा बेचारा शहीद हो गया था, आज ये दूसरा हो गया। इतना हुआ कि इसके ऊपर इंटरनेशनली लोगों ने अब ट्वीट्स करना शुरू कर दी, और कि जनाब ये किस किस्म की पुलिस है, ये क्या हो गया। लेकिन अब कराची की पुलिस ने इतना बड़ा कारनामा कर दिया, तो पंजाब पुलिस कैसे पीछे रह जाती? लाहौर वाली पुलिस जो है वो कैसे पीछे रह जाती? अब वहाँ पे तो डीआईजी साहब जो एकदम से हरकत में आ गए, उन्होंने कहा जी एक कांस्टेबल को हमने हिरासत में ले लिया है और हम इंक्वायरी कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं, रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी। ये रिपोर्टें, ये इंक्वायरियाँ, ये मुअत्तलियाँ, आप सबको पता है कि ये कितना कारामद चीज़ें, और इसके बाद क्या होना। यहाँ पे गंदा है पर धंधा है, पैसा बोलता है, और वो जाके अपना निकाल लेंगे उनको वहाँ पे। अब ये मशकूक पुलिस मुकाबले जो है, वो नकीब अला महसूद याद है ना आपको? बस ये उसी की तरह की दूसरी चीज़ हो गई। अब मॉडल टाउन कचहरी में कैदियों की आपस में लड़ाई होगी, तो अब लाहौर पुलिस ने सोचा हम कैसे पीछे रह जाएं, तो उन्होंने एक वहाँ पे बहिश्ती दरवाज़ा खोला, और उसमें से कई कैदी जो हैं वहाँ से फ़रार हो गए। और उसकी जो तस्वीरें आईं, उनसे पता चला कि कैदियों के पास तो पता नहीं डांग सोटा था, और पुलिस वाले हमारे असले से लेस थे, लेकिन वो उसके आगे कमज़ोर पड़ गए, और वो कैदी मफरूर हो गए। अब ये तलाश जारी है, अब छापे हो रहे हैं। लेकिन ये इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर का हाल हो गया, क्योंकि ना किसी चोर को सज़ा मिलनी, ना किसी डाकू को, ना किसी को। और हम दावे करते रहेंगे। हम दावे अब क्या होंगे हमारे हुक्मरानों की तरफ से? हम इसकी मजम्मत करते हैं, शर्म भी नहीं आती उनको ये लफ्ज़ बोलते हैं, बिल्कुल ही बेहिस हो चुके हैं, मजम्मत करते हैं। ये किसकी बेटियां हैं जो फैसलाबाद में मिलर टाउन में ये हुआ? आप इसकी मजम्मत करेंगे कि उन लोगों की खाल खींचेंगे, कि उन लोगों को अपना टांगेंगे दरख्तों से, ताकि उनकी बोटियां जो है चील कब्बे खाएं? कानून अगर ऐसा नहीं है तो कानून बनाएं ऐसा, सजाएं दें लोगों को, जो लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करने की बजाय डाकू लुटेरे बन जाएं, कातिल बन जाएं। उनके साथ किसी किस्म की नरमी का बर्ताव नहीं होना चाहिए। हुकूमत चाहे जिसकी मर्जी हो, और जो मुआशरे के लोग वहाँ पे देख रहे थे, वीडियोस बना रहे थे और कुछ कर नहीं रहे थे, लानत है उन लोगों के ऊपर भी। 100 बार नहीं, 1000 बार, करोड़ लानते हैं उन लोगों के ऊपर। कोई अच्छी खबर नहीं है मेरे पास। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।